तय कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आंखन देखी, तेरा मेरा मनुआ ये कैसे होए। तुम किताबी ज्ञान के आधार पर चलते हो, मैं निजी अनुभव पर चलता हूं। तुम परंपरा पर चलते हो, मैं विवेक और विचार पर चलता हूं। प्रागैतिहासिक काल से आप साहित्य की तरफ दृष्टि डालो, विश्वासवादी और विवेकवादियों के बीच बड़ा कठिन संघर्ष होता रहा है। विश्वासवादी बड़ा हठीला होता है, ठीक उसके विपरीत विवेकवादी लचीला होता है। विश्वासवादी जो मान लिया उससे टसमस नहीं हो सकता। विवेकवादी कुछ मानता रहता है, मानता रहता है। जब उसका विवेक उसको झकझोरता है कि तुम क्या वैज्ञानिक बात मान रहे थे अभी तक, तो अपनी मान्यताओं को झूठी कह करके वो छोड़ देता है। अपनी मान्यताओं को झूठी कह करके छोड़ता है, झूठा कह करके छोड़ देता है सारे विचारों को। विवेकवादी लचीला होता है, विश्वासवादी हठीला होता है। इसलिए बहुत सारी अंध परंपराओं का उच्छेद विज्ञान के द्वारा भी हुआ है। तो प्रकृति या पुरुष, पुरुष कहते हैं जो इसी शरीर में एक पुरुष तत्व है। पुरुष शब्द है और उसी में कुखन प्रत्यय होता है। पुरुष शब्द में कुखन प्रत्यय के संयोग से पुरुष शब्द निष्पन्न होता है, जिसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ होता है पूरे शरीरे सेते तिष्ठति जैसा पुरुष। नर नारी के शरीर रूपी पूर्व में निवास करने वाला, इसको प्रकाशित करने वाला है। इस शरीर रूपी पूर्व में बैठ करके सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल का अनुभव करने वाला पुरुष चेतन। तो भीतर पुरुष है, बाहर प्रकृति। प्रकृति और पुरुष का संयोग हमारा जीवन है। शरीर जड़ है, भीतर चेतन है। इस दृष्टि से जड़ और चेतन का संयोग हमारा जीवन है। आत्मा अनंत तत्व है, शरीर अंतवंत है। भगवान कृष्ण के शब्दों में कि अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिना। अर्जुन, अंतवंत यह शरीर है, अशरीरी अनंत वो नित्य। तो जड़ चेतन का संयोग, अंतवंत और अनंत तंत्र का संयोग, आत्म और अनात्म का संयोग हमारा जीवन। आत्मा और अनात्मा अस्तित्व दोनों का है। जैसे इस पंडाल के नीचे हम बैठे हैं, ये पंडाल का वितान हुआ है, खूंटे लगे हैं, सूर्य तप रहा है। ये पंडाल का छेदन करके सूर्य का तेज हमारे शरीर में ताप पहुंचा रहा है, जिसका अनुभव हम सभी लोग कर रहे हैं। ये पंडाल का छेदन करके सूर्य का ताप हमारे शरीर को संतप्त कर रहा है। तपने का ज्ञान इस पंडाल को नहीं। इसमें आग फूंक दो अभी तो भी जलने का भय उसको नहीं होगा, क्योंकि जलने का दुख नहीं। जिस घर में हम बैठे हैं उस घर का भी अस्तित्व है। ना सतो विदते भावो ना भाव विदते सतः। जो है वह किसी काल में नहीं हो जाएगा, जो नहीं है वो किसी काल में है नहीं हो सकता। महर्षि वेदव्यास का विज्ञान यह गीता में कि जो है वह कभी अभाव नहीं होगा। प्रकारांतर से रहे कहीं, किंतु रहेगा वो। शरीर है, जल जाए कल। मिट्टी का परमाणु मिट्टी में, पानी का परमाणु पानी में, हवा का परमाणु हवा में, आग का परमाणु आग में रूपांतरण हुआ, अभाव नहीं हुआ।
वैज्ञानिक भी मानते हैं कि एक भी इलेक्ट्रॉन बनता और बिगड़ता नहीं है, जो था वह है, उसमें घट सकता नहीं, बढ़ सकता नहीं। गुणानां साम्यावस्था प्रकृति ही, गुणों के साम्य को हम प्रकृति कहते हैं। कभी संगठित हुआ है, कभी विघटित होगा, किंतु अभाव नहीं होगा। भगवान कृष्ण भी कहते हैं जो वस्तु है उसका अभाव नहीं होगा, जो नहीं था वो आएगा कहां से? ये संसार नहीं था, कहां से आ जाएगा? ये पानी नहीं था, कहां से आ जाएगा? कुछ तत्व तो मानना ही पड़ेगा, जिसका रूपांतरण पानी को मानो, मिट्टी को मानो। तो इस मकान का भी अस्तित्व है, और मकान में बैठे हम लोग हैं, हम लोगों का भी अस्तित्व है, किंतु अपने अस्तित्व का पता मकान को नहीं है। मकान के अंदर बैठने वाले हम लोगों को पता है कि मकान कहां से ईंट लाई गई है, कहां से सीमेंट, कहां का बालू, किस मिस्त्री ने इसको ईंट पर ईंट रख करके इमारत खड़ी की, उसकी सुरक्षा, सुव्यवस्था, साफ सुथरा करना, ये सारा दायित्व हमारे ऊपर है। किंतु उस मकान से अलग हट करके हम भी नहाते हैं, धोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो मकान के अस्तित्व को भी हम समझते हैं, अपने अस्तित्व को भी समझते हैं। मकान ने अपने को समझता है, हमारे अंदर कोई बैठा हुआ उसको समझता है। अस्तित्व उसका है, किंतु अपने अस्तित्व का बोध उसको नहीं, चूंकि चेतना नहीं। बहुत से लोग मानते हैं कि माइक में भी चेतन। आखिर भाई कोई गुणधर्म तो कहोगे, आग का कोई गुणधर्म है? क्या है गुणधर्म? उष्ण स्पर्श बत्तेज, न्याय दर्शन है कि छुओ और गर्म लगे तो आग है। शीत स्पर्श बत्त्याप, छुओ और ठंडा लगे तो पानी। रूप रहित स्पर्शवान वायु, आंख से हवा दिखाई नहीं पड़ती, किंतु स्पर्शक ज्ञान से चमड़ी में जब स्पर्श करती है तो मालूम पड़ता है कि हवा का झकझोर चल रहा है। तो जहां शब्द है और स्पर्श है वहां वायु है, जहां गर्मी है वहां आग है, जहां शीतलता है वहां पानी है, जहां अवकाश है वहां आकाश है, जहां गंध है वहां पृथ्वी है, तत्र गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी जहां भी है वहां गंध के साथ। उसी तरह से जहां जहां चेतना है वहां वहां आत्मा। शरीर में चेतन की उपस्थिति जिंदगी है, चेतन की अनुपस्थिति मृत्यु। जब तक चेतन है शरीर में तो वह शरीर स्त्रीलिंग में है तो किसी की मां है, किसी की सास है, किसी की बेटी है तो किसी की पतोहू है। अगर शरीर में वो चेतन है तो कोई किसी का गुरु है, कोई किसी का शिष्य है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई साला है, कोई ससुर है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। चेतन रूह केवल निकल गया तो केवल मुर्दा, चाहे तफजुल मियां का हो या लटुरन झा का। चेतन निकल जाने के बाद प्रकृति का एक नियम, केवल शव, केवल लाश। हम भिन्न भिन्न रेखा खींचे, प्रकृति के अंदर एक रेखा है कि चेतन है, रूह है तो हम सजीव हैं। चेतन रूह नहीं है, हम निर्जीव हैं। अगर नहीं है तो व्यापक कैसे हुआ? जब है तो चेतना क्यों नहीं? जहां आग रहेगी अपने धर्म के साथ, उष्णता के साथ, अपने गुण के साथ, चेतन भी जहां रहेगा अपने गुण के साथ रहेगा। चेतन गुण, चेतन गुणी। चेतना गुण है, चेतन गुणी है। जहां चेतन रहेगा, मूल रूप में दुनिया में कोई वस्तु निर्गुण नहीं। दुनिया में जड़ और चेतन जगत का कोई पदार्थ निर्गुण नहीं होता है। अगर वस्तु है तो उसका कुछ न कुछ गुण होगा। चेतन जहां है तो वह भी निर्गुण नहीं है। जहां होगा अपने गुण के साथ होगा। चेतना उसका गुण है, ज्ञान उसका गुण है। जहां चेतन होगा वहां चेतना के साथ होगा। जो उसका स्वरूप गुण है, उस गुण से कोई विरहित नहीं रह सकता। इस चेतन का गुण चेतना, जहां ही चेतन रहेगा चेतना के साथ, समझ के साथ, ज्ञान के साथ, लाभ हानि बोध के साथ। बोधा सबका यही।
तो भीतर चेतन, बाहर शरीर, संक्षेप करें यही हमारा जीवन है। प्रश्न है कि जीवन के उद्देश्य क्या है? इसमें तो संदेह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी कुछ सोच रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है। समझ ना समझ, पढ़ा लिखा, विद्वान, मूर्ख, नादान, जीवंतता उसके पास है तो कुछ न कुछ सोच उसके पास है। पागल के पास भी सोच। बावन भगवान के नाम पर एक मेला लगता है पटना जिले के फतुहा में, उस क्षेत्र में प्रचलन इसका है। और बचपन से हमको पहलवान को देखने की बड़ी उत्कंठा रहती। जब मैं साधु जीवन में हो गया था, कहीं डंका लग जाए, उसमें डंका, यहां रामस्वरूप खलीफा जी यहां सत्संग में आजकल पूरे सत्संगी हो गए हैं, रुपोली में बहुत बढ़िया डंका लगाते थे वो लोग। तो हम भोजन पानी छोड़ करके 2-2 दिन वहीं रह जाए बिना स्नान करते हुए। इतना शौक हमको था पहलवान को देखने का। कोई जब लंगोटा लगावे या कुर्ता धोती खोले तो भर निगाह उसकी जांग को हम देखते रहे। बाहर तपस्या, इसका तप ने इसके शरीर को कितना सुगठित बनाया है। हमारे झिंगुर बाबा, मुनि बाबा जब मजीरा और खंजरी पर भजन गावे तो हमारा मन तो लोटपोट जाता था उसके ऊपर कि क्या मजा है। ये खंजरी बजा करके लोगों को झुमा देते हैं। पहलवान को देखें, उसके गठीले शरीर को तो मालूम पड़े कि क्या पूछना। एक महात्मा को प्रवचन मैंने देखा जो हमारे जीवन में एक उभार पैदा किया। शाम को मैं गौ चरा कर आया यही रामपुर तिलक। एक महात्मा मध्य प्रदेश से आ गए थे, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। कहा क्या हुआ? कहा एक महात्मा आए हैं, साधु आए हैं। एक झटका लगा कि हम भी इसी गांव के साधु है। आदमी क्या बिलार कोई नहीं पूछता है हमको। एक साधु आया है, चारों तरफ से लाइन लगा लिया देखने के लिए। एक झटका वहां भी लगा हमको। उनके प्रवचन रात में होने लगे तो हम लोग सन्नाटा मार के सुन रहे थे बात ही को। एक झटका वहां लग गया। क्या हम भी ऐसा बोल सकते हैं? क्या हमारी बात को भी लोग इतनी तन्मयता से सुन सकते हैं? घटना तो कहीं आदमी को जगाती है। तो पहलवानों को देखें तो हमका बड़ा शौक कि कितना बढ़िया जांग है और बांह, कितना गठीला शरीर। तो केवल हम किए ही नहीं, आजकल लोग हमको देखते हैं तो कहते हैं कि शरीर बहुत ढाता जा रहा है। उनका शरीर का धर्म यही है, कभी मोटा कभी पतला, कभी दौड़ना, कभी धरती पर सो जाना, धरती में विलीन हो जाना। और उसी तरफ हमारा प्रस्थान हो गया है, धरती में मिलने की तरफ शरीर जा रहा है। कुछ दिन लोग हमको कहें कि पहलवान जी हैं। हजार हजार दंड बैठक हम करते थे, बड़ा शरीरा गठीला था। गायक महात्माओं को देखें तो हम, आपको आश्चर्य होगा, यही रामपुर तिलक में जब अनाज के बिना कोठी हो जाए तो ऐसे इसको बजावे तो घम घम की आवाज करे। गरीब घर में जन्म लिए थे, साजबाज का कोई ठिकाना है नहीं। गरीबी जीवन में तो बहुत सारी प्रतिभाएं आर्थिक अभाव में कुंठित होकर रह जाती। गरीब घराने में एक एक लड़की को देखता हूं जब गुनगुनाती है वो। हमने कहा कि आर्थिक दौर्बल्य सबसे बड़ा पाप है मनुष्य के जीवन में। गांव घराने में जब एक एक लड़की गुनगुनाती है तो हमने कहा कि हजारों हजार लता मंगेशकर बनने वाली प्रतिभा गुदरी के नीचे कुंठित होकर रह गई। इन लड़कियों को अगर सहयोग मिले, एक को लता मंगेशकर से कम होने वाली नहीं। संस्कार तो था कुछ गांव बजाऊं, हारमोनियम नहीं, तबला से तो भेंटे नहीं। ये संस्कार था तो खाली कोठी बजा बजा करके, ऐसे से बजावे तो आवाज हो, और कोठी बजा करके हम ढोलक बजाना सीख लें। भोजन करें कटोरी में, माताजी जलपान करने के लिए कटोरी बजा बजा करके हम बहुत बढ़िया खंजरी बजाते हैं। अभी बजाते हैं, हम जरूरत पड़ती है कहीं तब। मैं दिल्ली में था अभी, वो कुरुक्षेत्र में एक आश्रम में, कबीर आश्रम में, एक रिटायर्ड कोई बेचारा पदाधिकारी वहीं आश्रम में रह करके साधन भजन करता है। उसने आग्रह किया, मैं उसके रूम में गया तो एक बढ़िया खंजरी वहां रखी हुई थी, चारों तरफ वो
झाल लगी हुई खंजरी, तो उसको हम हाथ में लिए, चटकी मारे, जब तिहाई मारे कहें साहब ये खंजरी हमको नहीं सौंपती है, आप ही ले जाओ, हमको बजाने जाने नहीं आता है। तो गाड़ी पर खंजरी रखी हुई है। तो जब अखाड़ा लगे तो हम पहलवान को देखने जाते, देख करके प्रेरणा मिलती है कि आदमी इतना शरीर को इतना बढ़िया बना सकता है। गायक को देख करके प्रयास करे आदमी, तो हर एक आदमी गायक हो सकता है। वक्ता को देख करके प्रेरणा अगर कोशिश करे तो हर एक आदमी के अंदर वक्तृता आ सकती है, बोलने की कला आ सकती है।